रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय डीकेएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद हमारा पेपर लीक हो चुका था और री एग्जाम कराने को कहा गया है। दोस्तों, जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर आया है, आज हम उसे हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी इसमें हल करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा पेपर हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए पूरा पेपर एक साथ हल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आप फिर बोर होने लगोगे। इसलिए दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्न को मैं इसमें निकाल कर आपको पूरा कंप्लीट हल करवाने वाला हूं। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास चलेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक वॉच करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पेपर आया था उसका पहला पेज हमारा दोस्तों इस प्रकार से था। दोस्तों, जो हमारा पहला पेज था वो हमारा इस प्रकार से दोस्तों हमारा दिया गया था। दोस्तों, इसमें आपको क्या कुछ करने को बताया गया है। दोस्तों, इसमें नीचे हमारे जो कॉलम भरने के लिए आए थे वो दोस्तों हमारा विद्यार्थी का नाम आया था भरने के लिए, अनुक्रमांक नंबर आया था दोस्तों, अंकों में भी आया था, शब्दों में भी आया था, और दोस्तों परीक्षा केंद्र का नाम पूछा गया था, और दोस्तों परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, और दोस्तों जो हमारे कक्ष अंतरीक्षक के हस्ताक्षर। दोस्तों, इसका हमें ये सब हमें भरना था। अब दोस्तों, बिना समय कमाए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, हमारा जो 82 नंबर पर जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन आया था, दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि दोस्तों ये हमारा 82 नंबर पर हमारी हिंदी का पहला क्वेश्चन आया था, उसे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो हमारा 82 नंबर पर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों, हमारा जो 82 नंबर पर क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार का था। तो दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा शुष्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, हमारा शुष्क सही आंसर है। दोस्तों, अब हम ये करते हैं, इसके दोस्तों हम आंसर नहीं बताने वाले हैं, आप स्वतः ही आंसर इसके ढूंढ कर और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे दोस्तों आपका माइंड है वो पढ़ने के लिए और ज़्यादा जागृत होगा। दोस्तों, इसलिए इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अगर लंबी हो जाएगी तो दोस्तों आप बोर होने लगोगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं। तो दोस्तों, चांदनी शब्द के जो हमारे पर्यायवाची हैं, दोस्तों एक मैं और बता रहा हूं, जैसे कि इसमें दोस्तों हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है, कौमुदी ज्योत्सन। दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही आंसर सी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिशा दिया गया शब्द सुसंगत है। दोस्तों, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमारा दिया गया है, शतशम शति शम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। दोस्तों, 4 ऑप्शन से हमारे बिल्कुल एक आंसर हमारा बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, 4 से में से एक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों, जो हमारे अशुद्ध वाक्य हैं उनका हमें दोस्तों चयन करना है। 4 में से दोस्तों हमारा एक ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे हम रिपीट करते हैं। दोस्तों, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों, 4 में से एक आंसर हमारा बिल्कुल सही है। वधू शब्द का बहुवचन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। वधू दोस्तों शब्द है, इसका हमारा बहुवचन क्या हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हो, एक वचन हो उसमें एक के लिए कहा जाता है, बहुवचन मतलब अनेकों के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दोस्तों, इसमें कारक का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों, हमें तद्भव शब्द का इसमें तद्भव शब्द ढूंढना है। और दोस्तों बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निर्भिमान दोस्तों निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्भिमान शब्द में दोस्तों हमारा कौन सा उपसर्ग है वो दोस्तों आप इसमें फ्लिप कर दीजिएगा, फिर कर दीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 92 पर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प से
में सही समास विग्रह नहीं हुआ। दोस्तों किसमें हमारा समास विग्रह नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन हमें ढूंढ लेना है, 4 में से एक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निश्चय वाक्य वाचक सर्वनाम है। दोस्तों निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम दोस्तों हमारा क्या है, वह हम लिख लेते हैं। जो हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम है वह यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कबीर स्वर का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों कबीर स्वर का संधि विच्छेद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वो इसमें हम ढूंढ लेंगे। दोस्तों उसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम रिपीट करते हैं और उसे हम पढ़ते हैं। दोस्तों क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग है? दोस्तों क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में से किस चिन्ह का प्रयोग है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? दोस्तों परिमाणीवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 4 में से दोस्तों हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों भौतिकीकरण में हमारा कौन सा प्रत्यय है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसे हम पढ़ते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो 99 नंबर का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिंदी का, उसे हम पढ़ते हैं और उसे माइंड में सेट करती है। जैसे दोस्तों उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? दोस्तों 4 ऑप्शन एक में से एक ऑप्शन सही है। आकर्षण का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? आकर्षण दोस्तों अपनी तरफ खींचने का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों शांत रस का हमारा स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वो हम लिखते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। दोस्तों जो हमारे दोहे का उल्टा दोस्तों क्या होता है वो हम इसमें जान लेते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। रहीमन पानी राखिए विन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शूर। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वह हमें लिखना है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद में संबंध नहीं है? 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? दोस्तों गाय मीठा दूध देती है, यह हमारा वाक्य किस काल का है वो दोस्तों हमें लिखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम इसमें दोस्तों दूसरा, अब दोस्तों हमारे सामने एक हेडिंग आई है, इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों हमें गद्यांश को पढ़ना है, इसको पूरे को पढ़ना है। उसके बाद हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हमें आंसर देना है। दोस्तों समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों समस्त का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। दोस्तों महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन सम सापेक्षक था, आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 110वां दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन आया था, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दोस्तों हमारे सामने जो गद्यांश अभी मैंने बताया था उसका हमें शीर्षक देना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी दोस्तों थे वो पापी किसे मानते थे? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों 112 नंबर का क्वेश्चन हमारा आया है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार पर दोस्तों हमारी चोर की परिभाषा क्या दी गई है उसे हम पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? दोस्तों नीरजा की जो हमारी कृति है वो निम्नलिखित में से किसकी है? जो नीरजा दोस्तों हमारी रचना है वो किसकी है? तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बिल्कुल थक गया है,
इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मृद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शतशम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आंखों के सामने वाक्यों के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द कि क्या है? 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी निम्नलिखित में जो हमारी पंचवटी है वो निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे हम पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे 19 तक ही हिंदी का हमारे क्वेश्चन आए थे। उसके दोस्तों 20 बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन आने लगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ अदरवाइज रीजनिंग का मैं आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।